हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, घर पे होंगे और पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपने आज टाइटल देखा है, आज हम करने वाले हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली। और अगर मैं आप सबको एक सच्चाई बताऊं तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली सबसे इजी यूनिफिकेशन है लर्न करने के लिए। और जिन भी बच्चों को ये मुश्किल लगती है, आज मैं उनको इतने अच्छे से लर्न करवा दूँगी कि फिर उनको ये यूनिफिकेशन दोबारा लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें भी हम 5 पॉइंट्स करेंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स में एक्सपेक्टेड है कि सीबीएसई दे सकता है। और सबसे मेन जो ज़रूरी बात मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, यूनिफिकेशन का तो क्वेश्चन आता था पेपर में, वो इतना कंफ्यूजिंग आता था कि बच्चे हमेशा गलत करके आते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे कंफ्यूज हो जाया करते थे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको ब्रिटेन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जैसे ब्रिटेन की यूनिफिकेशन हुई थी, आप क्या कह सकते हैं इस बारे में कि यूनिफिकेशन इटली की भी कैसे हुई होगी। मतलब आपको इन्फॉर्मेशन ब्रिटेन की दे रखी है, लेकिन आपसे पूछा है कि आपको इटली की यूनिफिकेशन लिखनी है। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। और आज हम फिर से 5 पॉइंट्स करेंगे उसके बारे में। एंड एज यूजुअल जो मैंने 5 पॉइंट्स आपको करवाए हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप प्लीज़ उसको ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि मैं फिर से एक बात बोलूँगी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, और इस क्वेश्चन को सही ढंग से लिखने पर ही आपको 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने ऐसे लिखेंगे, इटली वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल पार्ट्स। देयर वर 7 स्टेट आउट ऑफ विच सर्दिनिया पिडमॉन्ट वॉज द ओनली रीजन रूल्ड बाय द इटली प्रिंस। तो यहाँ पे हमें क्या समझ आता है कि इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, जिसमें कि सिर्फ जो सर्दिनिया पिडमॉन्ट वाला जो रीजन था वही सिर्फ एक रीजन था जो कि किससे रूल होता है, इटली के प्रिंस रूल करता है। ठीक है, समझ आ गया। उसी की कंटिन्यूशन में लिखेंगे, इन द नॉर्दर्न रीजन इट वॉज रूल्ड बाय ऑस्ट्रिया हैम्सबर्ग। मतलब जो नॉर्दर्न रीजन था वहाँ पे कौन रूल करता था, ऑस्ट्रिया हैम्सबर्ग। उसके बाद कंटिन्यूशन में थर्ड, द सेंट्रल पार्ट वॉज रूल्ड बाय द पोप। वेरी इजी, जो सेंट्रल पार्ट था वो किससे रूल होता था, पोप से। एंड द साउदर्न पार्ट वॉज रूल्ड बाय द बर्बन किंग ऑफ स्पेन। ये भी बहुत ईजी है लिखना कि जो साउदर्न पार्ट था वो कौन रूल करता था, बर्बन किंग ऑफ स्पेन। तो बेसिकली इसमें बता रखा था कि किस जगह पे कौन कौन रूल करता था। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, इन 1930 जिप्सी मजीनी ट्राइड टू यूनिफाई द इटली। मतलब 1930 में जिप्सी मजीने ने ट्राई किया था वो इटली को यूनिफाई कर सके। आगे कंटिन्यूशन में लिखेंगे, ही ऑल्सो फाउंड द अंडरग्राउंड सोसाइटी नोन एज यंग इटली बट फेल्ड इन यूनिफाइंग इटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी सीक्रेट सोसाइटी थी जो जिप्सी मजीने में करी थी। बहुत से बच्चे, मतलब इनफैक्ट मैं भी जब 10th में थी तो मैं बहुत कंफ्यूज होती थी जिप्सी मजीने में और जिप्सी गरिबाल्दी में, बहुत कन्फ्यूजन होती थी। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो 1930 में जिप्सी मजीने ने ट्राई किया, कोशिश करी कि वो इटली को यूनिफाई कर सके लिए, इसलिए उसने अंडरग्राउंड सोसाइटी को भी इन्वेंट किया विच इज़ यंग इटली, लेकिन वो फेल हो गया। Very easy point. Now third point. Now all the responsibility of unifying Italy fell upon the King Victor Emmanuel II. अब जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिफिकेशन की वो किसके हाथों में आ गई, विक्टर इमैनुअल II के हाथ में। Now fourth point. चीफ मिनिस्टर कैवियर थ्रू हिज टेक्टफुल डिप्लोमेटिक अलाइंसेस विद फ्रांस। जो चीफ मिनिस्टर था कैवियर, उसने अपनी बड़ी शातिर चाल चली और उसने अलायंस बनाई फ्रांस के साथ। दे जॉइन देयर फोर्सेस, उन्होंने अपनी जो फोर्सेस थी वो ज्वाइन कर लिए एक साथ, एंड वर सक्सीडेड इन डिप्लीटिंग ऑस्ट्रियन फोर्सेस। और उन दोनों ने अपनी अलायंसेस को जब एक साथ मिलाया तो उन्होंने जो ऑस्ट्रियन फोर्सेस उनको 2 मिनट में हरा दिया। भाई ऑब्वियसली जब आप 2 फोर्सेस एक साथ मिलाओगे तो आप इजीली किसी को, सामने वाले को हरा सकते हो। लास्ट पॉइंट, ये थोड़ा सा पॉइंट लंबा है बट कोई बात नहीं, हम उसको 2 मिनट में कर लेंगे। लास्ट पॉइंट है, अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स विद वेपन्स वेंट अंडर जिप्सी गरिबाल्दी। अब देखो किसका यहाँ पे स्वागत हुआ, जिप्सी गरिबाल्दी का। लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स के साथ जो कि वेपन्स के साथ आई थी उन वो किसके अंडर चली गई, जिप्सी गरिबाल्दी। एंड दे मार्च टूवर्ड्स टू साउथ इटली, एंड वो पूरे सेना लेकर के कहाँ चले गए, साउथ इटली में। टू किंगडम्स ऑफ सिलिसीज, किंगडम ऑफ सिलिसीज के पास गए थे वो। एंड विद द ट्रस्ट ऑफ पीपल दे वर एबल टू ड्राइव ऑफ स्पेनिश रूलर। और लोगों के विश्वास के साथ उन्होंने जो स्पेनिश रूलर था उसको पछाड़ दिया। एंड इन लास्ट 1861 इटली वॉज यूनिफाइड। और लास्ट में 1861 में क्या हुआ, इटली यूनिफाइड हो गई। बहुत ही मज़ा आ गया जी। इटली वॉज यूनिफाइड एंड किंग विक्टर इमैनुअल वॉज इट्स लीडर। और लास्ट में जब इटली यूनिफाई हो गई थी
तो क्या हुआ, इटली यूनिफाई हो गई। उसके बाद जो किंग विक्टर इमैनुअल II था भाई, जो एक लौता बचा था, वो उसका लीडर बन गया। इतनी सिंपल है ये इटली की यूनिफिकेशन। हम एक बार जल्दी से इसको एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, एक बात और, अगर मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी, जो ईयर्स होते हैं, अगर आपको ईयर्स को लेके आप श्योर हो पेपर में कि नहीं यही ईयर है, 1947 है तो 1947 ही है, तो आप उसको 102% लिख करके आइए, आपको उसके एक मार्क्स भी मिलेंगे। बट अगर आप श्योर नहीं है, अगर आपको है कि नहीं 1946 भी हो सकता है, 1947 भी हो सकता है, तो आप ईयर या तो लिख कर मत आइए, ठीक है। ईयर के इतने ज़्यादा मार्क्स होते हैं, बट ये नहीं कि आपका क्वेश्चन ही उससे ख़राब हो जाए, ठीक है। ईयर लिखने के मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन अगर आपने गलत लिख दिया तो उसके मार्क्स ज़रूर कटेंगे। तो डू वन थिंग, ये बहुत अच्छी ट्रिक है जो टॉपर्स यूज़ करते हैं। अगर आपका ईयर 1940 फॉर एग्जांपल, अगर आपका ईयर 1947 है और आप श्योर नहीं है, तो आप सिंपली लिख दो 1940s to 1950s। टीचर आपके यहाँ नंबर नहीं काट सकती किसी भी कीमत पे। तो ये ट्रिक थी बहुत ही अच्छी वाली। अगर आप श्योर हैं तो वेल एंड गुड, वरना आप ये ट्रिक यूज़ करके लिख सकते हैं आंसर, आपकी टीचर नंबर नहीं काटेगी। ये बात मेरी टीचर ने मुझे बताई थी। मेरी जो टीचर थी पॉल की, उन्होंने मुझे बात बताई थी कि उन्होंने जब उन्होंने एक आंसर शीट चेक करी, एक बच्चे के 100 आउट ऑफ 100 आने थे, लेकिन टीचर्स ने उनको फोर्स किया कि नहीं आपको एक नंबर तो काटना है, वी कैन नॉट गिव 100 आउट ऑफ 100, क्योंकि फिर CBSE आपको आर्ग्यू करती है कि आपने किस बेसिस पे दिए। तो उस टीचर ने उस बच्चे के एक नंबर ईयर गलत लिखने पे ही काटे थे। तो प्लीज़ आप इसका ध्यान रखिएगा। हम आते हैं अपने क्विक रिवीजन पे। फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा कि इटली वॉज डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स, जिसमें कि जो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, उसमें से जो एक एरिया था सर्दिनिया पिडमेंट, वही एक रीजन था जो कि इटली का प्रिंस रूल करता था। उसके बाद नॉर्दर्न रीजन में ऑस्ट्रियन हैम्सबर्ग थे, फिर सेंट्रल पार्ट में पोप्स थे, और फिर जो साउदर्न पार्ट था उसमें बर्बन किंग ऑफ स्पेन था। सेकेंड पॉइंट, 1930 में जिप्सी मस्जिद ने ट्राई किया कि वो यूनिफाई कर सके इटली को। उसने एक अंडरग्राउंड सोसाइटी भी निकाली थी, लेकिन वो नहीं कर पाया, वो फेल हो गया। थर्ड पॉइंट, अब जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी यूनिफिकेशन की, वो किसके पास आ गई? किंग विक्टर इमैनुअल II के पास आ गई। फोर्थ पॉइंट, चीफ मिनिस्टर केवियन ने थ्रू टेक्टफुल वर्ड लिखना इज कंपल्सरी, ठीक है, कंपल्सरी है भाई। थ्रू हिज टेक्टफुल अलायंसेज ही ज्वाइंड उन्होंने हाथ मिला लिया था फ्रांस के साथ, और उन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया था। लास्ट पॉइंट, लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स विद वेपन्स वेंट अंडर द जिप्सी गरिबाल्दी, और उन्होंने मोनार्च किया साउथ इटली की तरफ, 2 किंगडम ऑफ सिलिसीज, और उन्होंने लोगों के भरोसे की वजह से वो उनको हराने में कामयाब हो गए थे, सक्सेसफुल हो गए थे। उसके बाद इटली यूनिफाई हो गया था, और जो किंग विक्टर इमैनुअल II थे वो उसके किंग बन गए थे। वेरी 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 इजी। पर्सनली मेरी बेस्ट यूनिफिकेशन थी, मुझे बहुत पसंद थी यूनिफिकेशन, क्योंकि सबसे ईजी यूनिफिकेशन है। एंड इतना ही था आज के लिए। नेक्स्ट वीडियोस मैंने बना दी हैं, आई एम जस्ट वेटिंग कि हमारे सब्सक्राइबर थोड़े इंक्रीज़ हो जाए। एंड लास्ट में बस इतना ही बोलना चाहूँगी आपसे कि प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज जितना बच्चों को इससे मदद मिल सके उतना मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं बस एक रिमाइंडर देना चाहती हूँ आप सबको कि एज आई प्रॉमिस कि जैसे हम 50 सब्सक्राइबर्स हिट करेंगे, हम एक वीडियो बनाएंगे क्वेश्चन आंसर्स की, जहाँ पे आप मुझसे जो भी पूछना चाहते हैं मेरे से रिलेटेड, मेरी पढ़ाई से रिलेटेड, एनीथिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए क्वेश्चंस। मैं उन क्वेश्चंस को एक जगह नोट डाउन कर रही हूँ, ताकि जो मेरी वीडियो हो मुझे उसमें आसानी हो सके। और लास्ट में मैं एक ही बात कहती हूँ, जो भी आपको डाउट हो पढ़ाई से रिलेटेड, या आप जो चाहते हो कि मैं आपको और एक्सप्लेन करूँ, अभी मैंने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर उठाया है, इसकी और बहुत सारी वीडियोज़ आनी बाकी हैं। तो आप प्लीज़ अपडेटेड रहिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आए आप उससे एकदम आपको पता चल सके वो वीडियो मेरी। सो तब के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, और पढ़ाई करना मत भूलिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।